नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश स्थित भदोही में एक निर्माणाधीन इमारत काम इस शिकायत पर रुकवा दिया गया कि वो मस्जिद जैसा दिख रहा है, जिसको लेकर विवाद भी हुआ। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही बात होगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद के.एल. शर्मा ने कहा कि सरकार हिंदुओं की आस्था से ना खेले। फिर बात होगी भूकंप की, जहां कई जिलों में सोमवार की सुबह करीब 5:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और यूपी ही नहीं, यूपी के अलावा कई अन्य राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। और आखिर में बात होगी एनकाउंटर की, जहां बस्ती पुलिस ने युवक के अपहरण मामले पर महज 7 घंटे में खुलासा कर दिया। आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद हुआ। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर इमारत से जुड़े विवाद की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बिना अनुमति के बनवाए जा रहे एक मदरसे के निर्माण कार्य को पुलिस ने रोक दिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित थाना प्रभारी को शनिवार शाम लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जिले के सूर्यावा थाना क्षेत्र स्थित जोधापुर गांव के निवासी कमरुद्दीन की पत्नी आसिया की जमीन पर पिछले करीब 1.5 साल से एक भवन का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण के दौरान इमारत का स्वरूप मस्जिद की तरह दिखने पर गांव के प्रधान श्री राम यादव ने पिछली 13 फरवरी को इसे अवैध रूप से बनाए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने जांच पड़ताल की। इसमें मस्जिद या मदरसा बनाने की अनुमति नहीं दिए जाने की बात सामने आई। निर्माण कराने वाले लोगों की ओर से मस्जिद या मदरसा बनवाने जाने का कोई अनुमति पत्र नहीं दिखाया गया। इस पर तत्काल निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। मांगलिक ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट भेजी गई है। उनका आदेश मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में सूर्यावा थाने के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है। आगे ये मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे से जुड़ी है। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौतों को लेकर अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार हिंदुओं की आस्था से ना खेले। रायबरेली में कार्यकर्ताओं से मिलने आए अमेठी सांसद ने कहा कि जब सरकार को यह पता है कि इस बार 144 साल के बाद कुंभ आए हैं तो भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ऐसे में चाहे प्रयागराज कुंभ हो या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, सरकार को उचित प्रबंध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अलग अलग स्टेशनों से स्पेशल ट्रेन चलाती तो ऐसी घटना रोकी जा सकती थी। कांग्रेस सांसद के.एल. शर्मा ने कहा कि महाकुंभ इस समय सबकी आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर आदमी वहां जाना चाहता है क्योंकि 144 साल बाद ये आया है और हर आदमी की इच्छा है कि वहां स्नान करे, लेकिन जो व्यवस्थाएं करनी है वो सरकार को करनी है। कुंभ का बहुत बड़ा बजट होता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी उसी में अपना योगदान दे रही है। यदि इस व्यवस्था में कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें जिम्मेदारी सरकार की बनती है। उसकी व्यवस्था करना सरकार का काम है, चाहे वो प्रयागराज में हो या राजधानी दिल्ली में हो। अगर भगदड़ हुई है तो विभिन्न स्टेशनों को स्पेशल ट्रेन लगा दी जाती है तो ये भगदड़ ना होती। कांग्रेस सांसद ने कहा सरकार लोगों की आस्था से ना खेले, उनकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग वहां जाकर स्नान कर सके। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस सांसद ने वर्तमान सरकार की व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। हालांकि भाजपा सरकार ने मामले पर शोक जताया था और प्रशासन से व्यवस्था पर निरीक्षण करने के भी आदेश दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में
भूकंप के झटके 17 फरवरी की सुबह महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। भूकंप के ये झटके सुबह करीब 5:30 बजे महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र दिल्ली था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 थी। इसका केंद्र नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। ये 28.59 डिग्री उत्तरी अक्षांक और 77.16 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। गहराई कम होने और केंद्र दिल्ली में होने के कारण दिल्ली एनसीआर में इसे ज्यादा महसूस किया गया। ये झटके नोएडा और गाजियाबाद के अलावा यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मथुरा, आगरा और कई अन्य जिलों में महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि आज नई दिल्ली में 5:36 IST पर रिक्टर पैमाने पर 4 की तीव्रता वाला भूकंप आया। ये झटके महसूस होने के बाद गलियों और घरों के बाहर लोगों का जमावड़ा देखा गया। लोगों का कहना था कि ये झटके काफी तेज थे। एक व्यक्ति ने बताया कि हमें घर से अंदर काफी तेज झटके महसूस हुए। इसके बाद हम घर के बाहर भाग गए। हमारे घर में बर्तन और तमाम चीजें हिल रही थी। ये काफी डरावना था। वहीं दूसरे व्यक्ति ने बताया कि हमें जैसे ही ये झटका महसूस हुआ हम घर के बाहर आ गए। गाजियाबाद के एक निवासी ने कहा, भूकंप बहुत तेज था, मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। पूरी इमारत हिल रही थी। एक अन्य निवासी ने कहा, भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस हुए। ये झटके थोड़े समय के लिए थे लेकिन बहुत तेज थे। खबर के अंत में अब बात एनकाउंटर की। बस्ती पुलिस ने युवक के अपहरण की गुत्थी महज 5 घंटे में सुलझा ली। बीच सड़क से अपहरण कर भागे बदमाश जिले की सीमा पार भी कर पाए और पुलिस की गोली का शिकार हो गए। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुठभेड़ में अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी अभिनंदन ने इस घटना के खुलासे के लिए स्वाट, एसओजी सहित मुंडेरवा और छावनी थाने की पुलिस को लगाया था। 7 घंटे में ही मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार हो गया। बताया गया कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली और अपहरणकर्ताओं को स्विफ्ट VDI वाहन की तलाश शुरू किया है। तभी बाबा ढाबा और बबरुआ अंतर्गत थाना छावनी बस्ती के पीछे वही स्विफ्ट कार खड़ी होने की जानकारी मिली। पुलिस ने स्विफ्ट कार में बैठे लोगों को पकड़ने के लिए एक बारगी दबिश दिया। कार में लेटे अपहृत श्याम सुंदर पुत्र मेहीलाल ग्राम बिल्लौर थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती बरामद किया। वह एक व्यक्ति को कार में ही घेर कर पकड़ लिया गया, जबकि 3 व्यक्ति बगल के सरसों के खेत में भाग गए। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अमन शर्मा बताया, जो अभियुक्त शनि शर्मा की मौसी का लड़का है। उस अभियुक्त को हिरासत में लेकर शनि शर्मा की तलाश में जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी तो मुख्य आरोपी शनि शर्मा द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस वालों पर एक फायर कर दिया गया। पुलिस कर्मियों ने बदमाशों को चेतावनी देते हुए आत्मसमर्पण करने की बात कही, लेकिन बदमाश फायरिंग करते रहे। पुलिस की जवाबी कार्यवाही से बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी हरेया और डीएसपी रुदौली ने बताया कि थाना छावनी, थाना मुंडेरवा स्वाट टीम व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में अपहरण की घटना करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अपहरण की घटना करने वाले अभियुक्त शनि शर्मा पुत्र तुलसीराम निवासी कीर्तिपुर थाना पेकोलिया जनपद बस्ती को सुबह करीब 4:10 पर पुलिस मुठभेड़ में बबरुआ टोल प्लाजा के पास बाबा ढाबा के पीछे से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक तमंचा, 315 बोर खोखा कारतूस बरामद किया गया। ऐसे अभी और कितने एनकाउंटर देखने बाकी हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।